आज तो मैंने करवा दी है आपकी मुलाकात इन अलग अलग फेस मिस से। और इसी के साथ हमारी टीम सास बहू और बेटियां भी करवाएगी आपकी मुलाकात किसी खास से। अब कौन है, लेकर चलते हैं आपको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जहां पर हम करवाते हैं किसी खास सितारे से आपकी मुलाकात। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ये जिंदगी कैसे आए, कैसे हंसते छोटे और कैसे कोई सोच ले everything's gonna be okay। सपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा दूं, जरा सा यादों में बसा। अरे ये तो वही है ना श्वेता, पांड्या परिवार की बहू रानी। भाई ये तो ना बहुत चाली चलती है और इसने तो ना पूरे पांड्या परिवार के नाक में दम करके रखा है। जी हाँ, ये श्वेता ही है, लेकिन रियल लाइफ में श्वेता यानी कि अंकिता बिल्कुल अलग है। भाई सीरियल में तो ये ढेर सारी चालें चलती है, लेकिन रियल लाइफ में श्वेता यानी कि अंकिता काफी चुलबुली है, अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करती है। मस्ती करती है, पेट्स की दीवानी है। तो आज हम करेंगे अंकिता बहुगुना की लाइफ में ताका झाकी, घूमेंगे उनका घर, देखेंगे अंकिता के अनेक टैलेंट्स। उनके संग करेंगे सैर सपाटा, और हाँ, ढेर सारी मस्ती। क्योंकि सास बहू और बेटियां पहुंच गया है अंकिता के घर पर बिताने उनके साथ पूरा एक दिन। तो चलिए सीधा चलते हैं अंकिता के घर, उन्हें कहने गुड मॉर्निंग। हाय अंकिता। वेलकम। हाय, आइए आइए आइए, पधारिए मेरे घर पे, मिलिए मेरे जिंजी से। हाय जिंजी, से हेलो, से हेलो। सास बहू और बेटियां का अंकिता ने स्वैग से स्वागत किया और घर में एंटर होते ही सबसे पहले अंकिता ने मिलवाया अपनी इस पेट से। हाँ जिंजी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये कोविड चाइल्ड कहती हूँ मैं इसे। ये स्ट्रे है बेसिकली। ये मैंने इसे आता है घर पे, खाता है, पीता है। और थोड़ा सा भी नॉटी हो गया है। से हेलो, हाय हाय। हाँ, कैमरा कॉन्शियस है। और जैसी मैं, जब ये कुछ ऐसी नॉटी नॉटी हरकतें करता है, जैसी मैं अपना कैमरा मतलब ऑन करती हूँ फोन, ये ना भाग जाता है, वो हरकत करना छोड़ देता है। तो हाँ, इसको पता है कि मुझे फुटेज नहीं देनी है। भाई अंकिता अपने दिन की शुरुआत गणपति पापा की पूजा अर्चना करने से करती है और वो एक भी दिन मॉर्निंग पूजा को मिस नहीं करती। सो हाय, वेलकम, मेरे घर में आपका स्वागत है। छोटा सा क्यूट सा घर है मेरा। और सबसे पहले मैं आपको अपने गणपति जी से मिलाऊंगी। सो ये मेरे गणपति जी हैं, जिन्होंने जब से ये आए हैं तब से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हैं घर पे।
और एक्चुअली मैंने इनके पीछे भी स्टोरी है। मैंने इनको गणपति जब हमारा उत्सव होता है उसमें मैंने लिया था, ये सोचा था कि विसर्जन करूँगी, बट मुझे इतना ना अटैचमेंट हो गया ना इनसे कि मैंने विसर्जन स्किप कर दिया और आज तक 3 साल हो गए मैंने इनका विसर्जन नहीं किया है। सो मैं आप लोगों का ही वेट कर रही थी कि आप लोग आएँ, फिर गणपति जी की पूजा करें। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं। जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज राखो शंभु पुत्र वारी, मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। वैसे आपको बता दें कि अंकिता देहरादून की रहने वाली है और काम के चलते अब मुंबई में उनका बसेरा है। उन्होंने अपना डेब्यू सीरियल कबूल है से किया था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक है। इसके अलावा उन्होंने कुछ रंग प्यार के ऐसे भी और बालिका वधू में छोटे छोटे रोल किए हैं, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी मिली है पांड्या स्टोर में श्वेता के किरदार से, जिसमें वो दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही है। तो भाई अब बारी है अंकिता के घर की सैर करने की। अंकिता को एंटीक और विंटेज चीजों का काफी शौक है और उन्होंने अपने घर को भी कुछ इसी तरह से सजाया हुआ है। तो चलिए अंकिता संग करते हैं होम टूर। मेरा घर जो है थोड़ा सा विंटेज फील देता है। मुझे रेट्रो थीम पसंद है, विंटेज पुरानी चीज़ों का कलेक्शन मुझे करना बहुत पसंद है। तो आइए हम शुरुआत से ही करते हैं। तो ये मेरी एंट्री में मिरर वॉल में से कहती हूँ, मुझे बहुत शौक है मिरर्स का। आप मतलब मेरे घर पे काउंट करेंगे तो बहुत सारे मिरर्स मिलेंगे आपको। तो ये मैंने अलग अलग जगह से मिरर लेकर मंगाए, उसको थोड़ा ऐसे डेकोरेट किया। सेकेंडली मुझे कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं जहाँ भी है मेरा कैंडल स्टैंड आपको दिखेंगे। ये मेरा एक कैंडल स्टैंड एंट्री में मैंने रखा हुआ है। और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है लालटेन। ये मेरी नानी की है, ये मे बी अराउंड 50-60 ईयर्स ओल्ड तो होगी। तो इसको मैंने परमिशन ली थी। लास्ट ईयर मेरी नानी एक्सपायर हो गई थी। उससे पहले ही जस्ट 1 महीने पहले मैं उनके घर गई थी और मैंने उनसे पूछा कि मैं ये ले लूँ। वैसे वो बहुत अपनी चीज़ों को लेके ना मतलब देती नहीं थी, तो बट उन्होंने कहा अच्छा ले ले। तो मैंने वो मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि बचपन से ना उनकी चीज़ें बड़ी देखती थी, मैं कभी लेने की हिम्मत नहीं हुई और मैं इसको लेकर आ गई। बट आई थिंक उन्होंने मुझे इसीलिए अलाउ किया था कि ये उनकी तरफ से मेरे लिए लास्ट गिफ्ट था और ये बहुत प्रेशियस है मेरे लिए। इसका कांच मैं निकाल के लाई क्योंकि बहुत दूर से ट्रैवल करके लाना था। कोटद्वार से लेकर आई मैं इसे, तो कांच लेकर नहीं आ सकती थी। सो ये थोड़ा सा ब्रिटिश टाइप का मैंने इसको लुक दिया है, क्योंकि मेरे डैड आर्मी में थे। हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसे आर्मी बैकग्राउंड में हुई है, हिल स्टेशंस में हुई है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स क्योंकि आर्मी के घर होते थे, तो उसी तरह का मैंने थोड़ा सा वो बचपन की याद के लिए मैंने ये यहाँ पे अगेन एक मिरर आपको दिखेगा और कैंडल्स अगेन इतनी सारी कैंडल्स, यहाँ पे कैंडल स्टैंड है, थोड़ा सा विंटेज लुक है सब कुछ। ये जो घर है, मुझे ना कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होती, तो मुझे थोड़ी सी ऐसे होती है। एक्चुअली इस कैप के पीछे की कुछ कहानी है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इतने सारे इसमें स्विच बोर्ड है, तो इसको जस्ट छुपाने के लिए मैंने ये कैप स्पेशली मैं अक्सा बीच से लेकर आई थी कि मुझे ये छुपाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसका क्या करूँ। तो मैंने इसको ऐसे मतलब थोड़ा दिमाग लगा के इसको ऐसे हाइड कर दिया। उसके अलावा मुझे ग्लासेस, वाइन ग्लासेस कलेक्शन का बहुत शौक है। तो आप देखेंगे पहले तो यहीं पे ये फ्लूट ग्लास है शैम्पेन के लिए, नहीं पीती नहीं हूँ मैं शैम्पेन, बट या। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्लासेस हैं, इनमें से दिस वन इज़ माई फेवरेट, बहुत छोटा सा क्यूट सा है, आप देखेंगे ये मेरे जिंजी के लिए। और अलग अलग साइजेस के हैं सब, मैं अलग अलग जगह से लाई हूँ, कुछ कहीं से, कुछ ऑनलाइन, सब अलग अलग जगह से हैं। तो जगह छोटी है, मैं सोची इसको भी बड़ा करके इसमें और ज़्यादा कलेक्शन लेकर आऊँ। ये फ्लावर पॉट तो मैंने आई थिंक यहीं से ही कहीं से लिया था, होम सेंटर या, बट इसका लुक बहुत एंटीक है, बहुत क्यूट सा एंटीक सा लुक है। बट मेन कहानी इसकी है, ये हो ना हो, मतलब मेरे दादाजी के भी पापा, मतलब मेरे क्या लगे परदादा, मेरे परदादा का है ये। और ये अगेन की स्टोरी है कि मैं इसको मांग के लेकर आई हूँ अपने फादर से कि प्लीज़ मुझे दे दो,
उन्होंने कहा ये तो हमारा मतलब लाइक उनकी भी मेमोरीज़ हैं। तो इसमें कुकिंग की जाती थी, मुझे नहीं पता था पहले, और इसमें कुकिंग करके बहुत अच्छा मतलब हेल्दी खाना बनता है। और एक दो बार मैंने भी इसमें ट्राई किया, मैंने इसमें पुलाव बनाया था, एक बार दाल बनाई थी, एंड ट्रस्ट मी मतलब उसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट था। तो ये आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और ये मेरे दादाजी की छोटी सी कटोरी है, ये भी मैं मम्मी से मांग के लाई कि प्लीज़ मुझे दे दो, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो ये भी आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, ब्रास है या कॉपर है, कुछ तो ऐसा मतलब मटेरियल है ये दोनों ही। बट इसमें मतलब खाना भी बहुत हेल्दी रहता है अगर आप इसमें रखेंगे, और जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसको भी मैंने ऐसे कलेक्शन के तौर पे रखा हुआ है। ये मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च करके मंगाई, और बहुत एक दो बार मैंने सर्च किया कहाँ से मंगाऊँ, या मार्केट में भी देखी, बट मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने इसको, थोड़ा यूरोपियन उसमें है, ये यूरोपियन टच आता है इसमें, सो ये मैंने वहाँ से ऑनलाइन मंगाई है। हाँ, कैमरा तो भाई एक्टर है, कैमरा से तो प्यार होगा ही। तो अगेन ये भी मैंने मेरी मम्मी से, ये मेरी मम्मी का फर्स्ट कैमरा है। तो जब वो अपने टाइम में स्कूल में थी तो उनको ये कैमरा मिला था, तो मैं बचपन से इसे देखती थी कि यार कभी मेरे हाथ लग जाए, मेरी मम्मी ने कभी नहीं दिया। पर अब जब मैं उनसे थोड़ा दूर रहती हूँ तो उनको अब मुझ पे प्यार आता है ज़्यादा। सो या उन्होंने ये कैमरा दिया है। आई डोंट नो इसमें अभी तो ये क्लिप नहीं होता है, बट पहले होता था शायद ऐसे। इसकी साउंड कितनी अच्छी है ना। आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है इस तरह का कैमरा हो। ये भी आई थिंक काफ़ी साल पुराना होगा, उनका मतलब 50 इयर्स तक तो होगा अगर वो स्कूल में भी है। इफ शी इज़ लाइक 58 तो फिर हाँ मतलब इतना तो होगा। और ये है मेरा क्यूट सा आज के टाइम का पोर्टेबल कैमरा, इसको हम लेके चलते हैं, इससे पिक्चर्स क्लिक करेंगे। सो या ये आज की टेक्नोलॉजी है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, मैंने दोनों को साथ रखा है। ये इंस्टेंट कैमरा एकदम से फटाक से फ़ोटो निकल जाती है, हम इसको लेके जाएंगे साथ, इसको यहाँ पे रख देते हैं। उसके अलावा देखिए मेरे पास बुक्स का कलेक्शन है थोड़ा बहुत, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। सो काफ़ी तरह की बुक्स हैं, दीज ऑल आर माई फेवरेट, जो मैं आजकल तो टाइम नहीं मिलता, बट जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको रीड करती रहूँ, जब भी टाइम मिले उनको रीड करती रहूँ। हाँ, ये मैंने छुपा के रखा है, मेरे एक फ्रेंड ने बना के दिया था मुझे, और शायद उसने यहाँ पे अपने साइन भी किए होंगे, गौरांग नाम है उसका। तो उसने मुझे बना के दिया था, तो मैंने कहा यार मैं इतनी डेंजरस लगती हूँ बट नहीं, उसके एफर्ट्स थे जो कि मैंने प्रेस की, और मैंने इसको बहुत ही प्यार से संभाल के छुपा के रखा है। मेरा फेवरेट प्लेस है इस घर का। मैं अपना मोस्टली टाइम जब उठी होती हूँ सोने के अलावा मैं यहाँ पे अपना स्पेंड करती हूँ, और यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना के, या फिर शाम को अगर मैं कुछ खा रही हूँ, स्नैक्स खा रही हूँ, या मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं, तो मेरी जगह ये फिक्स्ड है। तो मुझे यहाँ पे बैठ के, क्योंकि आजकल बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, बट मैंने अपने खुद के प्लांट्स लगा दिए हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। इसको भी मैं एक ट्विग लेकर आई थी, देखिए कितना बड़ा हो गया है, कितना सारा। एंड दिस इज़ कॉल्ड अरबी। ये मेरी मासी मुझे देकर गई जब वो मुंबई छोड़ रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला ये रख ले, मुझे नहीं चाहिए था, बट ये बहुत खूबसूरत है। अभी पूरे इसकी लीव्स आई नहीं है, बट ये ईडेबल भी है, इसको हम खा भी सकते हैं, इसके पकौड़े भी बनते हैं, मैंने एक दो बार ट्राई भी किया है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी भी। So this is my happy place guys, sorry आप, this is my happy place। यहाँ पे मस्त, मुझे एज यू नो मुझे पुरानी चीज़ों का बहुत शौक है, और ये फ़ोन लेने के लिए स्पेशली मैं आई थिंक जोगेश्वरी में एक मार्केट है वहाँ गई थी, और बहुत कन्विंस किया मैंने भैया को कि प्लीज़ मुझे दे दो। तो आई डोंट नो, मुझे पुरानी चीज़ें इतनी अच्छी क्यों लगती है। ये आई थिंक 1940s के ज़माने का फ़ोन है। आप पुरानी फिल्में देखेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, वर्ल्ड वॉर के ऊपर देखेंगे, सेकेंड फर्स्ट, तो वहाँ पे ये फ़ोन बहुत यूज़ होते हैं, और बड़ा मतलब देखिए ना ऐसे ये थोड़ा सा ख़राब हो रहा है इसका, उस वाले का ठीक है। तो आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता था, कि ऐसे डायल होते थे नंबर। तो यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे ऐसे ही खुद से बात करनी होती है ना तो मैं इसमें फ़ोन करती हूँ और खुद से बात करती हूँ। ये उससे थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है,
आई थिंक ये 70s 80s का है, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे बचपन में जब बहुत छोटी थी मैं को भी मैंने आई थिंक ये OLX में मैंने इसको ख़रीदा था। एक लड़का था, उसको आई थिंक पैसों की ज़रूरत थी और मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो हम दोनों को एक दूसरे से मिला दिया भगवान ने। हाँ, सो मेरा फेवरेट सीज़न है, मतलब अक्टूबर का जो ब्लॉसम सीज़न होता है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ और हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत हो जाता है जब पहाड़ी फ्रूट्स, एप्रिकॉट, पीचेस, प्लम, ये सब की फ्लावरिंग होती है। तो मुझे वो एसेंस चाहिए था अपने घर में कि मैं कैसे वो चीज़ हमेशा मैं रिमाइंड करती रहूँ, वो खूबसूरती। तो मैंने ये छोटे ये मुझे मिल गए लकीली। मैं गई थी मॉल में, तो वहाँ मुझे ये मिल गए और मैंने इन फ्लावर्स को यहाँ पे लगा दिया, सो दैट मुझे वो हमेशा, मैं जब भी एंट्री लूँ अपने घर में तो मुझे वो ब्लॉसम सीज़न याद आ जाए और मैं एकदम से खुशी खुशी फील करूँ। हेलो, सो ये है मेरा क्यूट सा छोटा सा बेडरूम, कोजी सा बेडरूम। मैं अकेले रहती हूँ, सिंगल हूँ तो मेरा सिंगल बेड है मेरे लिए। और यहाँ पे बैठ के मैं मस्त, मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे बैठ के, मैं लंच मेरा यहीं पे ही होता है। मैं यहाँ पे बैठती हूँ, यहाँ पे अपना लंच रखती हूँ, सामने नेटफ्लिक्स लगाती हूँ और फिर मज़े से कुछ ना कुछ सीरीज़ देखती हूँ। और आजकल इतनी अच्छी नींद आ रही है ना मुझे, मतलब आजकल मेरा ऑफ चल रहा है तो मैं आजकल दिन में भी सोती हूँ और रात में तो सभी सोते हैं, बट मैं दिन में भी सोती हूँ और रात में भी सोती हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपना ये ऑफ टाइम। ये क्राफ्ट वाला है, ये एक्चुअली एक डोर था, नहीं विंडो थी, पुरानी विंडो थी, ये भी एंटीक पीस है। ये विंडो थी पुरानी, उसमें एक मिरर लगवाया गया है, तो मैंने बोला कि इसमें मिरर होगा तो अच्छा लगेगा ये, तो फिर मैंने उसमें ऊपर से वो भी लगवाया ताकि मुझे हैंग करना हो। तो बट इसको थोड़ा सा और प्लेजेंट बनाने के लिए मैंने इसमें ये स्टार्स वाला लाइट लगवा दिया। तो ये मिरर मैं कॉर्नर में रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके सामने कभी कभी रेडी होके बैठना। ये घड़ी भी अगेन मैंने विंटेज लुक की घड़ी है, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाई, तो इसको देखकर भी एकदम ऐसे विंटेज लुक आता है, यूरोपियन लुक आता है, तो इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया। तो देखा आपने कितना खूबसूरत है अंकिता का घर। वैसे बातें शातें तो बहुत हो गई, अब बारी है किचन में जाकर गर्मा गर्म कॉफी और खुद के लिए कुछ यमी सा बनाने की। अब हम चलते हैं, कुछ बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं। ये टाइम मेरा कॉफ़ी पीने का होता है क्योंकि उसको किचन में उसका फूड रहता है, ये साइड में उसका फूड रहता है, उसको लगता है किचन में जितनी बार मैं जाती हूँ उसको लगता है कि उसको खाना मिलेगा, बट मैं उसको जाते हुए खाना दूँ। तो ये है मेरा किचन। तो कॉफ़ी मैं नॉर्मल कॉफ़ी भी बनाती हूँ एक बारी, बट अभी क्या है कि हमारे पास बहुत कुछ करने को, हमें बहुत कुछ करना है, तो ये इंस्टेंट कॉफ़ी है जो मैं सेट पे भी रखती हूँ और सबको पसंद है, तो ये हम पी के जाएंगे। घड़ी की भी स्टोरी है। ये घड़ी एक्चुअली अगेन मेरी मम्मी से मैंने ली है। ये मेरी मम्मी की फर्स्ट वॉच थी, जब उनके टाइम पे स्कूल में अलार्म लगता था, यहाँ पे अलार्म बजता था। ये अभी काम नहीं करती है, बट इसका अलार्म बजता था, अभी शायद वो भी बंद हो गया, कोई बात नहीं। बट हाँ, ये भी विंटेज है और इसमें अलार्म बजता था, फिर आपने देखी होगी ऐसे इसको दबा देते और वो बंद हो जाता था। तो ये बंद हो गई है, इसको मैंने बहुत कोशिश की कि ये ठीक हो जाए, चलने लगे, बट सबने मना कर दिया क्योंकि अब इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने इसको 11 मिनट्स में रोक के, ताकि बोलते हैं कि रुकी हुई घड़ी नहीं रखनी चाहिए, बट अगर रुकी हुई घड़ी भी सही टाइम पे रोक दी जाए तो बहुत अच्छी होती है। हाँ जिंजी रुको। कहते
कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उसे रब का इशारा मानू, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। बस इतना ही आता है। भाई घर तो घूम लिया, अब बारी है झटपट से रेडी शेडी होकर सैर सपाटे के लिए जाने की। और अंकिता ने आज रखा है हमारे लिए एक सरप्राइज। तो अभी हमारा प्लान कुछ और है, घर का हो गया, अभी हम जाएंगे बाहर, तो उसके लिए आई थिंक चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या पहना जाए। तो अब चेंज करना है, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। कोई आया है पर कोई बात नहीं, बाहर जा रहे हैं, ये पहनूं या फिर कुछ और पहनूं। तो देखते हैं मैं क्या पहन कर आती हूँ, तब तक आप वेट कीजिए और ये सरप्राइज होगा कि मैं क्या पहनती हूँ। तो अभी मैं अपने दोस्त से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो हमारे साथ हमको ज्वाइन करने वाला है, मिस्टर चिराग चोपड़ा। Hi guys, hello everyone, hello. ही इज़ अ प्रोफेशनल सिंगर और हमने आप लोगों के लिए थोड़े बहुत सरप्राइजेज रखे हैं जो कि आप थोड़ी देर में देखेंगे। देख सकते हैं, मजा सुन आएगा, enjoy सकते हैं। करेंगे। हाँ, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। तो चलिए। तो भाई सफर की शुरुआत हुई और सफर में अंकिता ने बताया अपना करियर नामा। मेरा बॉर्न रहा है देहरादून से और मैं देहरादून से ही हूँ, बट बहुत सारी जगह मेरे डैड आर्मी में थे तो हम लोगों की स्कूलिंग बहुत सारी जगह से हुई है, डिफरेंट जगह से, बट अल्टीमेटली अभी हम लोग देहरादून में ही सेटल्ड हैं। शुरुआत तो बचपन में एक थॉट आया था कि हाँ मतलब करना है, ऐसा सोचा था, बट उसके बाद वो थॉट रह गया। फिर पढ़ाई में लग गए, पेरेंट्स बोलते थे कि चलो पहले पढ़ाई करो, उसके बाद जो करना है वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। बट फिर लेटर ऑन मैंने वो सोचा कि नहीं अभी ये फील्ड शायद गिव अप ही कर देते हैं क्योंकि पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, फिर जॉब कर लेंगे, उसमें फ्यूचर बनाते हैं, बट जहाँ डेस्टिनी ले जानी होती है वहाँ लेके आ जाती है। फर्स्ट ब्रेक की भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे डैड ने मुझे भेजा था ये बोल के कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, तुम 2 महीने में देख लो, अगर कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज तुम वापस आ जाना। मैंने कहा 2 महीने कुछ कम नहीं है क्योंकि जितने कुछ फ्रेंड्स थे मेरे यहाँ पे तो उन्होंने बोला था कि भाई 2 महीना तो छोड़ दो, 1-2 साल लेके चलो कि आपको फर्स्ट ब्रेक मिलने में काफ़ी टाइम मिलता है। फिर भी मैं एक होप के साथ कि क्योंकि मेरी मासी यहाँ रहती थी, वडाला में रहते थे मेरे मासा मासी जी, तो उन्होंने कहा आप हमारे पास आ जाओ, फिर तुम कर लेना, ट्राई कर लेना। तो मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। शुरू में तो मैं ऑडिशन स्क्रिप्ट देखकर ही भाग जाया करती थी। मुझे लगता था ये पैराग्राफ मैं कैसे याद करूँगी, तो मैं कहती थी अच्छा मैं कल आऊँ, तो वो कहते थे हाँ ठीक है आप कल आ जाना। तो ऐसे करके एक बार मुझे पकड़ ही लिया एक ऑडिशन वाली ने, उसने कहा नहीं अब आप करके ही जाओ, कल नहीं है, ये लास्ट डे है। मैंने कहा यार नहीं मैं कल आती हूँ ना, मैं स्क्रिप्ट लेके जाती हूँ और मैं कल आती हूँ, अभी मेरे पास ना कपड़े नहीं है। कोई बात नहीं, हम कपड़े प्रोवाइड करते हैं। मैं फंस गई। फिर जैसे तैसे मैंने वो उस दिन मतलब ये था कि डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई थी, मैंने वो स्क्रिप्ट लर्न की और फिर मेरा वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं, इतना डरना नहीं है उसको। जस्ट फिर ऑडिशन देते फिर लकीली विदिन 2 months मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेक मिल गया, विच वॉज कबूल है, सीजन 3 मतलब 3rd उसमें जा रहा था वो, तो वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब इंडिया स्टोर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं एज सच बहुत ज़्यादा होप्स नहीं थे मेरे, क्योंकि आजकल शोज़ मतलब मैंने कहा ठीक है फाइन, वन ऑफ द बहू है, क्या होगा, वन ऑफ द बहू है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया।
बट जिस तरह से वो स्टोरी गई है, जिस तरह से श्वेता का कैरेक्टर गया है और जा रहा है, तो या मतलब मुझे खुद पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने में। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब ऑडियंस की तरफ से वो रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ अच्छा लगता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं मुंबई के मरीन ड्राइव, जहां पर अंकिता पहुंची है अपने दोस्त संग। और यहां पर होगी ढेर सारी मस्ती, गुनगुनाए जाएंगे गाने और मरीन ड्राइव पर अंकिता खूब एंजॉय करने वाली है। सो फाइनली जैसे हमने आपको कहा था कि आपके लिए सरप्राइज है और हम आ गए हैं मरीन ड्राइव, जिसे हम क्वींस नेकलेस भी कहते हैं। काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ मैं, तो मतलब आई थिंक कोविड से पहले ही आई होंगी, उसके बाद अब आ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आने के बाद ना मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी मुझे वो वाली मेमोरीज आ जाती हैं याद। मैं अपने डैड के साथ आई थी, मेरी कज़न की मैरिज थी। ये वो ऐसे कुछ चलता हुआ वेल जैसी कुछ दिख रही है। डॉल्फिन्स? नहीं डॉल्फिन नहीं, वो जो वो होती है ना जो इंसान को खा जाती है, वो शार्क। शार्क दिख रही है मुझे। शार्क नहीं, यहाँ पे नहीं है। कुछ और है। इल्यूजन होगा तुम्हारा। कोई काइट जैसी है। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मैं अपने डैड के साथ आई थी और जब मैं उनके साथ आई थी यहाँ पे सुबह का टाइम था, अराउंड 6 बज रहे होंगे और इतना अच्छा लग रहा था। और मैं सोची थी मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मुझे तो मतलब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मैं बहुत छोटी थी और फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यहाँ पे ये इतनी रोमांटिक जगह है कि यहाँ पे तो मतलब कोई लवर होना चाहिए साथ में। वो मेरी आज तक तमन्ना रह गई है। देखो आज भी आई हूँ तो इसके साथ, दोस्त के साथ। सरप्राइज़ ये है कि जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड आए हैं चिराग चोपड़ा जी, वो अपनी सुरीली आवाज़ में, आपने मेरी आवाज़ तो सुन ली होगी कितनी बेसुरी हूँ मैं, बट मेरे दोस्त सुरीले हैं, तो अपनी सुरीली आवाज़ में आपके लिए गाना गाएंगे। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। कैसे और कैसे कोई सोच ले everything's gonna be okay। भाई सैर सपाटा तो हो गया, अब बारी है पेट पूजा की। और ऐसे में मुंबई की सड़कों पर स्ट्रीट फूड ना खाया जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो भाई आज अंकिता ने अपने दोस्त संग एंजॉय की यमी यमी पाव भाजी और साथ ही खाई ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी। फेमस पाव भाजी तो हम इसे खाएंगे। मेरे ऑलरेडी मुंह में बहुत पानी आ रहा है, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, पर ये जो एक्स्ट्रा बटर है वो मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त को खिलाना चाहूँगी, मैं नहीं खाना चाहूँगी, तो आपके लिए ये बटर। अगेन मेरे को बचपन की याद आ गई जब मैं डैड के साथ आई थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर, तब से मैं अब आ रही हूँ यहाँ पर। और ये जगह पे मरीन ड्राइव तो आई हूँ कई बार, बट उस टाइम भी मैंने पाव भाजी खाई थी। और अगर पापा आप देख रहे हो तो आपको आई होप याद होगा वो दिन जब हमने यहाँ पे पाव भाजी खाई थी, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वाह मुंबई का सी देखेंगे, बीच देखेंगे। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि पानी एकदम काला था, और आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हम लोगों के एरिया में सब चीज़ बड़ी साफ़ सुथरी स्वच्छ होती है। बट कोई बात नहीं, बट हो जाएगा सब। टाइम काफी हो चुका है। अब तो मुंबई घर बन गया है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। एक्स्ट्रा बोनस मिल गया है, मैंने 2 बोला था, उन्होंने 3 डाल दिया है, तो या तो देखा आपने षड्यंत्र चलने वाली श्वेता रियल लाइफ में कितनी बिंदास और कितनी मस्त मौला है।
तो उम्मीद है आपने श्वेता यानी कि अंकिता के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। बहुत मज़ा आया, आप लोग मेरे घर पे आए, आई होप आपको अच्छा लगा हो। फिर हम मरीन ड्राइव गए, गाना गाया और चौपाटी गए, इतना कुछ खाया पिया, मज़े किया। आपने मेरा डांस भी देखा, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो देखते रहिए सास बहू और बेटियां और इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच। और बेटियां यूं ही आपको आपके चहेते सितारों की रियल लाइफ में ताका झांकी करवाता रहेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।